ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोवा में आपके होटल लोकेशन आपको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए जब आप टूर करते हो ना गोवा में। ये पीछे जो जितना एक्टिविटी देख रहे हो जैसे क्रूज पार्टी हो गया, स्कूबा डाइविंग, दूधसागर वाटरफॉल की जीप सफारी, ये यहाँ पे एडवेंचर बोट पार्टी, और ये साइड में आप अगर देखोगे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के जो बस टूर है, यहाँ पे जो शेयरिंग वाले टूर चलता है, ये सारे एक्टिविटीज़ का साइड सीन का पिकअप ड्रॉप जो है ये मिलता है आपको कलंगुट, बागा, कैंडोलिम से। लोगों का मिस्टेक क्या होता है ना, होटल के लोकेशन को सिलेक्ट करने में मिस्टेक करते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक लेडी से बात किया था, हमारे व्यूअर थे, उन्होंने कॉल किया था तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात किया, तब मुझे पता चला उनको क्रूज पार्टी करना था, ये डिनर क्रूज पार्टी करना था। पहले उन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे क्रूज, जितना भी गोवा में क्रूज चलता है जैसे कि पैराडाइज हो गया आपका, प्रिंसेसा, स्वस्तिक क्रूज, सारे उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ था, कोई भी पिकअप ड्रॉप सर्विस उनको नहीं दे रहे। फिर उन्होंने हमको ट्राई किया, स्टेप टू ट्रैवल को कॉल किया, क्रूज पार्टी के लिए बुकिंग चाहिए। बोला ठीक है मैडम मिल जाएगा। मैं जब पूछा उनको आपके होटल कहाँ पे, उन्होंने क्या बताया, मैं मोरजिम में रह रही हूँ। मोरजिम जो है कलंगुट से लगभग 23 किलोमीटर है डिस्टेंस। वहाँ से कोई भी ये एक्टिविटीज़ के पिकअप ड्रॉप आपको नहीं मिलता है। हालांकि ये सारे सर्विस में आपका पिकअप ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए पे नहीं करना होता है। एग्जांपल में अगर क्रूज़ पार्टी का बताऊं, 1200 से 1400 रुपये के अराउंड होता है ये क्रूज़ पार्टी के इंक्लूडिंग पिकअप ड्रॉप। आप अगर कलंगुट, बागा, कैंडोलिम में रुकोगे तो ये पिकअप ड्रॉप आपको मिलेगा। पर इनके केस में क्या हुआ था, ये रुके थे मोरजिम में, मोरजिम से उनको पिकअप ड्रॉप नहीं मिल रहा था। और चैलेंजेस क्या था, और ट्राई कर रहे थे मैं कैसे आऊँ, क्या उपाय, मुझे क्रूज़ करना था, इसका क्या सोल्यूशन होगा। मैं बोला देखिए आपको या तो टैक्सी करके आना पड़ेगा, टैक्सी का चार्जेस लगभग 2000 से 3000 के रेंज में रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ये टैक्सी का चार्जेस है, जितना वो क्रूज़ में पे नहीं करे उससे ज़्यादा उनको टैक्सी में पे करना पड़ेगा। एक ये उनको महंगा लग रहा था। सेकंड, मैंने उनको बताया मैडम आप अगर टैक्सी नहीं करोगे तो फिर आपके पास लास्ट जो ऑप्शन बचेगा, ये आपको अपने वहाँ से रेंटल बाइक लेके आ सकते हो, सस्ता पड़ेगा। फिर रेंटल बाइक में प्रॉब्लम था, उनके साथ एक बेबी थी, 4 या 6 साल का बेबी थी, उसको लेके क्रूज़ के लिए तो आ जाएंगे, शाम को 7 बजे क्रूज़ स्टार्ट होता है, 5-6 बजे आ जाएंगे। रात को 11-12 बजे पेंजिम सिटी से लेके क्रूज़ हमारा मांडवी रिवर पेंजिम सिटी में चलता है, वहाँ से मोरजिम उनको ट्रैवल करना है लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। वहाँ पे फिर से उनको प्रॉब्लम था। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूँ, आपका जो होटल बुकिंग, होटल का जो लोकेशन है ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप होटल लोकेशन कैसे सिलेक्ट करोगे ये वीडियो में आपको डिटेल में गाइड करने वाला हूँ। हम मैप भी यूज़ करेंगे, मैप के जरिए आपको अच्छे से समझाऊंगा, सिस्टम में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कौन से लोकेशन में स्टे करना है, कौन से लोकेशन में क्या अप्रोक्स होटल के प्राइस होता है। कुछ पार्ट है, मैं मेरे हिसाब से आपको पार्ट बताता हूँ। एक है नॉर्थ गोवा के सेंटर, जहाँ पे आपको पिकअप ड्रॉप सर्विस मिलता है, जैसे कि कलंगुट, बागा, कैंडोलिम, सिंकरिम, ये एरिया में आपको पिकअप ड्रॉप सर्विस मिल जाता है। एक्सट्रीम नॉर्थ के एक पार्ट है, ये एक्सट्रीम नॉर्थ में इसलिए बोलता हूँ, नॉर्थ के पूरा एंड एरिया में है, जैसे मोरजिम से लेके आप अरम्बोल तक या फिर केरी बीच तक ले सकते हो, वहाँ पे आपको पिकअप ड्रॉप सर्विस नहीं मिलता है। दूसरे में है पेंजिम सिटी, ओल्ड गोवा, ये साइड से भी आपको एग्जैक्टली पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा, आपको जेटी लोकेशन तक आना पड़ेगा। हालांकि पेंजिम सिटी में क्रूज चलता है, पर जेटी पॉइंट से आप अगर दोनापालो में रुकोगे, पेंजिम सिटी के अंदर रुकोगे, लगभग 2 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो इतना दूर आप चल के तो नहीं आओगे, आपको बाइक या फिर टैक्सी करके आना पड़ेगा, ठीक है, जेटी लोकेशन। अभी और एक प्लेस है एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम साउथ का जो प्लेस है जैसे कि कोलोआ, बेनावलिम, पालोलिम बीच, आगोंडा बीच, ये अपने आप में बहुत फेमस बीच है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रील्स में या फिर वीडियोस में लोगों को पता चलता है साउथ गोवा के जो बीच है काफ़ी सुंदर होता है, स्टे बहुत अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल सुंदर है, साउथ गोवा के जितने भी बीचेस है अपने आप में बहुत सुंदर है, शांत है, क्राउड नहीं होते, वो सही है बात, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। पर वहाँ पे रुक के आपको अगर ये सारे एक्टिविटीज़ करना है तो दिक्कत होगा सर। साउथ गोवा में क्या है, एग्जांपल पालोलिम बीच का आपको बता दो, कलंगुट से पालोलिम का जो डिस्टेंस है ये लगभग 80 to 90 किलोमीटर है। आप शाम को कैसे भी करके पहुँच जाओगे, चलिए आ गए शाम को 5-6 बजे तक आप अपना गाड़ी लेके आ गए, वहाँ से तो पिकअप ड्रॉप मिलेगा नहीं, आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा। शाम को आ जाएंगे, क्रूज़ खत्म होगा 11-12 बजे। 12 बजे क्रूज़ खत्म करने के बाद आपको 80 किलोमीटर पालोलिम के लिए रिटर्न जाना है रात को। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग जो लोग वीडियो देखते हैं उनको
इन्फॉर्मेशन रहता है, मैं गाइड करता रहता हूँ, प्रॉपर आपको बताते रहता हूँ कि किस हिसाब से आपको होटल लेना चाहिए। बागा, कैंडोलिम और जो कलंगुट का जो मेन लोकेशन है ये भी आपको मैप में दिखाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम में चलता हूँ, सिस्टम में जाके थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, मैप के जरिए भी आपको समझाऊंगा कि कौन से लोकेशन में आपका स्टे रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको डिटेल में एक सिस्टम में गूगल मैप यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि आपका होटल स्टे कहाँ पे होना चाहिए, कौन से लोकेशन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी, आप अगर स्टेप टू ट्रैवल से बुकिंग लेना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है जहाँ आप देख रहे हो ये स्टेप टू ट्रैवल के ऑफिस है, कलंगुट बीच के पास हमारा ऑफिस है। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड, GST रजिस्टर्ड कंपनी है, बिल्कुल ट्रस्ट करके हमसे भी होटल ले सकते हो। हमारा मैक्सिमम जो होटल्स है ये कलंगुट, बागा, कैंडोलिम एरिया के नियर बाय है, बीच साइड से 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे है। आप स्टेप टू ट्रैवल के थ्रू भी अपना बुकिंग ले सकते हो, बिल्कुल बीच साइड से नज़दीक होटल है। सारे जो होटल हमारा मिनिमम स्टार्ट होता है 3 स्टार कैटेगरी से, 3 स्टार विथ स्विमिंग पूल वाला होटल है। ये हम लोग क्यों टाइप करते हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो बुकिंग्स होते हैं कपल्स और फैमिली का रहता है। हमारा जो ट्राई रहता है अच्छा सर्विस, अच्छा एक स्टे आपको प्रोवाइड किया जाए, बीच के ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 200, 300, 400 मीटर तक आप स्टे करोगे और अच्छा एक्सपीरियंस के साथ सारे एक्टिविटीज़ के पिकअप ड्रॉप आपका नज़दीक हो, बीच साइड नज़दीक हो, मार्केट एरिया, जो मेन मार्केट एरिया में आपका मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है, बच्चे के साथ जब आते हैं तो काफ़ी टाइम मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो नियर बाय जो मेडिकल स्टोर ये नज़दीक होना चाहिए। रेस्टोरेंट के बहुत सारे ये ऑप्शंस होना चाहिए, लोगों का रहता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं हमको जैन फूड चाहिए, हमको प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए, नॉन वेज नहीं करना है, कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट होता है हमको सी फूड ट्राई करना चाहिए। तो जितना भी हमारा होटल है ये सारे नियर बाय मार्केट है, प्लस बीच साइड भी वॉकेबल डिस्टेंस है, तो आराम से आप बीच साइड भी जा सकते हो। बीच साइड में नाइट लाइफ, शेक, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करके आ सकते हो। और आपको अगर रेस्टोरेंट या फिर फूड के लिए कोई भी मार्केट एरिया चाहिए तो आपका होटल मार्केट एरिया के बगल में ही है, पैदल जाइए, वहाँ पे आराम से शॉपिंग कीजिए, रेस्टोरेंट विजिट कीजिए, फूड ड्रिंक्स करके बिल्कुल आ सकते हो। ऐसे लोकेशन में सारे स्टेप टू ट्रैवल के होटल से। आप अगर वेबसाइट के थ्रू करते हो तो कौन से लोकेशन आप कैसे सिलेक्ट करोगे, देखिए गोवा आप जब सर्च करते हो ना, होटल इन गोवा, होटल इन नॉर्थ गोवा, होटल इन साउथ गोवा टाइप करोगे, आपको नॉर्थ ही और साउथ का ही ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ से मैप में आपको पता नहीं चलेगा, और वहाँ पे लिख देंगे आपका कलंगुट बीच या फिर एयरपोर्ट 20 किलोमीटर, कलंगुट बीच इतना किलोमीटर, पेंजिम सिटी इतना किलोमीटर, किलोमीटर से आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो इफ़ेक्ट होता है ना, ये अमाउंट पे, जितना अमाउंट का आपका पैकेज होता है उस या फिर होटल अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट आप ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने वाले हो, आपका अगर लोकेशन सही नहीं रहेगा तो। इसलिए होटल के लोकेशन प्रॉपर आपका होना चाहिए। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, यस गाइस, सो स्क्रीन रिकॉर्ड आपको अभी दिख रहा होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ होटल आपका कौन से लोकेशन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये भी आपको दिखेगा, ये मैप में आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये गोवा के मैप है, आउटलाइन जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो ये एरिया आपको एक दिख रहा है कलंगुट से लेके अगवाड़ा फोर्ट तक, ये जो एरिया है ये पूरा मेन लोकेशन है। इसके नियर बाय और थोड़ा जूम करूँ तो ये जो एरिया आप देख रहे हो काफ़ी सारे होटल्स है, उसके नियर बाय स्टे करेंगे ना, ये मेन रोड से आपका पिकअप ड्रॉप रहता है। एग्जांपल एक दूसरे मैप ओपन करता हूँ, इसमें देखिए है ना, ये एरिया आप चेक कर लीजिएगा, ये देखिए चपोरा फोर्ट से लेके आप सिंकेरिम बीच तक ये मेन एरिया है नॉर्थ गोवा के। यहाँ पे आप अगर होटल बुक करते हो नियर बाय, मेन रोड के नियर बाय आप कहीं पे भी कीजिए, बागा बीच, कलंगुट, कैंडोलिम, सिंकेरिम, ये बीच के नियर बाय आप कर लीजिएगा, आपको यहाँ से पिकअप ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से लेके ये जो एरिया एरो दिख रहा होगा कलंगुट, ये साइड में हो गया बागा, ये बागा एरिया से लेके आपका सिंकेरिम बीच तक, यहाँ से पूरा आपका पिकअप ड्रॉप ऑप्शन मिलेगा। इसके नियर बाय आप स्टे कीजिएगा, जितना बीच साइड में रुकेंगे उतना आपको पिकअप ड्रॉप के सारे ऑप्शंस मिलेगा। इससे अगर आप अंदर चले जाते हो, जैसे कि मापसा सिटी हो गया, पोरवोरिम, ये गिरिम, ये सारे गोवा के बीच साइड में ही दिखाएगा, ज़्यादा दूर नहीं दिखाएगा, 5, 6, 8 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। पर्रा रोड हो गया, यहाँ पे पर्रा रोड आप देख रहे हो जो फेमस है, ये साइड से ना ये एक्टिविटीज़ का आपका पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा। स्टे कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्टे आपको नहीं करना चाहिए, कर सकते हो। यहाँ पे एक दिक्कत जो होगा मेन है पिकअप ड्रॉप का सर्विस। आपका एग्जाम्पल आप रुके हो ये गिरिम या फिर मापसा सिटी में, ये एरिया में,
तो ये एरिया से लगभग कलंगुट आने के लिए जो डिस्टेंस होगा लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। फिर एवरी टाइम आपको अगर सनसेट के लिए आना है, बीच में एक्टिविटी के लिए आना है, या तो आपको रेंटल गाड़ी रखना पड़ेगा अपने पास, कार या बाइक, या फिर आपको बस या फिर टैक्सी लेके आना पड़ेगा, जो कि एवरी जो ट्रैवल में आपका चार्जेस इंक्लूड होते जाएगा। बहुत सारे लोग जो ट्रिक यूज़ करते हैं, मैं नोटिस किया हूँ, सर हम लोग बीच साइड में होटल लेते हैं तो हमको महंगा पड़ेगा, हम थोड़ा अंदर रुक जाते हैं, सस्ते में मिल जाएगा। जो 2000 में बीच साइड में होटल मिल रहा है वो हमको 1500 रुपया बाहर मिल रहा है, मतलब सिटी के अंदर मापसा साइड में। सर आप 500 रुपया तो बचा लोगे, पर नाइट का आपका 500 रुपया बच जाएगा। पर आपको अगर मापसा में रुक के कलंगुट जाना है या फिर बागा जाना है, नाइट लाइफ एंजॉय करना है, बीच में एक्टिविटी करना है, गोवा आए हो आपको बीच साइड जाना है, नहाना है, एक्टिविटीज़ करना है, सनसेट के साथ कैंडल लाइट डिनर करना है, उसके लिए जितना टाइम आप अप डाउन करोगे, यहाँ पे जो कैब के चार्जेस है ये थोड़ा हायर साइड होता है। एवरी अप डाउन में लगभग आपको 500 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो आप होटल से बचा रहे थे 500 रुपया, आप ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहे हो 1000 रुपये। तो ये आपके जो बजट है ना डबल करने वाला है। ये लोगों को आइडिया नहीं रहता। इधर आने के बाद लोग ये जो परेशानी में पड़ते हैं और उसके बाद हमको कॉल आता है सर आप कुछ हेल्प कर दो। लास्ट मिनट में ये करना पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है, आपने होटल ऑलरेडी बुक कर रखा है। अभी जो लेडी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ऑलरेडी मेक माई ट्रिप से होटल बुक करके रखा हुआ था। अभी उनका कैंसिल होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, वो ट्राई कर रहे थे। मुझसे जब बात हुआ उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर कैंसिल होके इधर आ पाऊँगा तो अगर इधर आ पाऊँगी तो वहाँ से मैं सर्विस ले लूँगी करके उन्होंने बात की है। तो डिपेंड होता है कौन से होटल की कैंसिलेशन पॉलिसी कैसा है। अगर कैंसिल में आपको हो गया तो ठीक है आप आ सकते हो। ज़्यादातर होटल लास्ट मिनट कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करते, आपको फुल चार्जेस एज ए पेनल्टी लगता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप होटल चेंज नहीं कर पा रहे हो, दूर रुके हो, वहाँ से फिर आपको अप डाउन करना पड़ रहा है एवरी डे। जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो भी टाइम कंज्यूम करेगा आपका, दूसरे प्लेस भी आप नहीं जा सकते हो। तो ये दिक्कतें होता है। जो फर्स्ट टाइम टूरिस्ट आते हैं गोवा में उनको ये आइडिया नहीं रहता है, इसके वजह से ये परेशानी झेलना पड़ता है। तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके आइएगा। जो प्लेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, इसके हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे एक तो प्लेस मैंने आपको बता दी, ये लोकेशन जहाँ पे मुझे मेरा एरो डायरेक्शन थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मैंने आपको मार्क करके दिया है, ये एरिया में आपको नियर बाय रहना चाहिए। बागा से लेके कलंगुट कैंडोलिम हमारे सारे होटल इसके नियर बाय है, जिसके वजह से हम पूरा पैकेज करते हैं। आप स्मूथली आते हो गोवा, आराम से घूम के रिटर्न जाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है पिकअप ड्रॉप का या फिर कोई भी एक्टिविटी का। उस हिसाब से हम प्रॉपर प्लान करके आपको आइटनरी सेट करते हैं और आप आराम से टूर करके जाते हो। आपको कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सेकेंड जो मैंने ऑप्शन बता दिया था आपको, ये पेंजिम सिटी, दोनापाल और पोंडा एरिया, ये गोवा टूरिज्म इसको एज ए साउथ गोवा टूर डिजाइन किया है। कुछ प्लेस है, ओल्ड गोवा, मीरामार, पेंजिम सिटी का पेंजिम चर्च, फॉन्टेनस, ओल्ड गोवा चर्च, मंगेशी बालाजी टेम्पल, ये साउथ गोवा के टूर में आता है। अब बस टूर लीजिएगा या फिर टैक्सी टूर, पिकअप ड्रॉप फिर से वही लोकेशन से रहेगा। आप अगर पेंजिम में, दोनापाल में रुके हो, पेंजिम सिटी के अंदर रुके हो, फिर आपको एक पिकअप लोकेशन दिया जाएगा, वहाँ आके आपको पिकअप करवाया जाएगा। होटल के नियर बाय आपको पिकअप नहीं मिलेगा। तो सेम रिपीट हो रहा है, आपको वही प्लेस सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं, मैं जैसे आपको बताया था एक्सट्रीम नॉर्थ साइड के पहले बात करेंगे। एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सा आएगा, ये जो कॉर्नर में देख रहे हो, एक सेकेंड, ये रिवर से लेके ये साइड का जो एरिया है, ये चपोरा रिवर है, ये साइड से मोरजिम बीच, अस्वेम बीच, यहाँ पे आपका मांद्रेम बीच हो गया, इसके बाद अरम्बोल और लास्ट में केरी बीच है। ये बीच जो है ये एक्सट्रीम नॉर्थ साइड में पड़ता है। ये रशियन बेल्ट के नाम पे भी जाना जाता है। पहले बहुत सारे रशियंस फॉरेनर्स ये साइड में दिखते तो रशियन बेल्ट जाना जाता था, इसका नाम ऐसे कुछ टूरिस्ट रखे थे। तो अभी यहाँ से आप अगर कलंगुट के डिस्टेंस लोगे, ये साइड एरिया से आप अगर कलंगुट बीच के डिस्टेंस लोगे, कलंगुट बागा के डिस्टेंस लगभग 25-26 किलोमीटर है। तो एवरी टाइम आपको अगर बागा विजिट करना है, कलंगुट विजिट करना है, या फिर शेक, नाइट लाइफ, डीजे म्यूजिक पार्टी, क्लबिंग के लिए आना है, तो आपको 25 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ेगा। फिर से आपका कॉस्ट बढ़ाएगा, ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा है। क्लबिंग के लिए आ रहे हो तो 20-22 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ड्रिंक्स करोगे, क्लब में आ रहे हो, टैक्सी लेके आओगे, महंगा पड़ेगा। बाइक से आना जाना रिस्की रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी किन लोगों को एक्सट्रीम साउथ या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ के साइड स्टे करना चाहिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी हमने बात कर लिया नॉर्थ,
साउथ की बात कर लिए, नॉर्मल जो साउथ है, एक्सट्रीम नॉर्थ का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बात करते हैं एक्सट्रीम साउथ साइड के जो बीच है, ये सारे बीच में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत लंबा बीच एरिया है। क्योंकि ये लंबा है, इसका डिस्टेंस भी जो होता है, लास्ट बीच आप अगर पकड़ते हो, ज़्यादातर पालोलिम बीच तक टूरिस्ट जाते हैं। पालोलिम बीच से ऐसे आप डायरेक्ट कलंगुट तक आते हो तो इसका जो डिस्टेंस होता है लगभग 80 टू 90 किलोमीटर वन साइड होता है। डायरेक्ट हाईवे से अगर जा रहे हो, आप डायरेक्ट हाईवे से नहीं जाओगे क्योंकि आप सारे बीच घूमते हुए जाओगे, तो लगभग एक साइड के जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है 110 से 120 किलोमीटर होता है। तो पूरा दिन जब टूर करके आते हो लगभग 250 किलोमीटर का आपका गाड़ी राउंड करता है। तो अगर आप पालोलिम बीच में रुके हो और यहाँ से आपको अगर क्रूज़ पार्टी के लिए जाना है, अगेन 90 किलोमीटर आइए फिर रिटर्न जाइएगा, रात को रिस्क है। अगर आपको दूधसागर के लिए जाना है, सेम पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा, या तो दूधसागर यहाँ से आपको डायरेक्ट कोल्लम में जाना पड़ेगा, लगभग 60 टू 70 किलोमीटर के डिस्टेंस आपको ओन जाना पड़ेगा, पिकअप ड्रॉप सर्विस नहीं मिलेगा। स्कूबा डाइविंग के लिए जाना है, ग्रैंड आइलैंड पे लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर से आपके ओन जाना पड़ेगा, पिकअप ड्रॉप सर्विस आपको नहीं है। तो ये सारे दिक्कतें आपको होने लगेगा। ओके, वो साइड में भी बीच शेक है, नाइट लाइफ है, उसका अलग एक मज़ा है। आप अगर शांत पसंद करते हो, बिल्कुल डीजे म्यूजिक पार्टी क्राउड नहीं चाहिए, पालोलिम बीच, अगोंडा बीच ये साइड में स्टे कर सकते हो। वहाँ पे बीचेस जो है बहुत सुंदर है, वो साइड के जो बीच व्यू वगैरह मिलता है ना, और क्लीनिनेस, बीच का क्लीनिनेस, लेस क्राउड, बहुत सुंदर आप एंजॉय करो। कपल में हो तो बिल्कुल आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया, जो टूरिस्ट रिपीट कर चुके हैं गोवा, वो लोग जाते हैं, पहले बार आके नॉर्थ गोवा होके गए हैं, सारे जितने भी नाइट लाइफ जो मेन गोवा के पार्ट होता है, एन्जॉयमेंट पार्ट, ये करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब प्लान करते हैं वो लोग साउथ गोवा प्लान करते हैं। साउथ गोवा आपको ज़्यादा दिन नहीं चाहिए होता है, 2 या 3 दिन का प्लान कर सकते हो ओनली साउथ में। एक बीच साइड सिलेक्ट कर सकते हो, एक रिजॉर्ट में, या फिर कॉटेजेस, बीच फ्रंट कॉटेजेस होता है उसमें स्टे कीजिए, वही बीच में शाम को सनसेट एंजॉय कीजिए, फूड ड्रिंक कीजिए और रिलैक्स करके जा सकते हो। ऐसे टूरिस्ट साउथ गोवा में आपको ज़्यादा दिखेंगे, पार्टी वाले टूरिस्ट आपको नॉर्थ गोवा साइड में दिखेंगे। तो इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है आपको कैसे चाहिए। और जो मैक्सिमम पैकेजेस होता है, जो नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, क्रूज पार्टी, एक्टिविटी, सारे जो पैकेजेस होता है ये नॉर्थ गोवा से चलता है। नॉर्थ गोवा से ही सारे पिकअप ड्रॉप आपको फैसिलिटी मिलता है। इसकी वजह से आपका पैकेजेस स्टे नॉर्थ गोवा में रहेगा। और आप भी ये सब प्लान कर रहे हो तो आपका होटल बुकिंग फिर से दोहरा देता हूँ, बागा, कलंगुट, कैंडोलिम, सिंकेरिम, इसके नियर बाय जो मेन रोड है उसके 200-500 मीटर में आपका होटल स्टे होना चाहिए। जब आप होटल सर्च करोगे तो क्या सर्च करना है पहले मैं बताता हूँ। होटल नियर बागा बीच, होटल नियर कलंगुट बीच, स्पेसिफिक आप डालिएगा। होटल इन नॉर्थ गोवा कर देंगे तो पूरा एरिया आपको दिखा देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके हिसाब से ऑनलाइन सर्च करके आ सकते हो, होटल बुक करके आ सकते हो। अभी आपको अगर स्टेप टू ट्रैवल से बुकिंग लेना है तो जैसे मैंने आपको बताया सारे हमारे होटल बीच साइड में है, मेन प्राइम लोकेशन में है। तो बिल्कुल नंबर तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नंबर पे कॉल कीजिए, तीनों नंबर है, इसमें कॉल कीजिए, हमारे टीम आपको हेल्प करेंगे। होटल के डिटेल, फोटोज़ और जो जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग आपको देते हैं, सारे प्रॉपर्टी में खुद जाके विजिट करता हूँ, उसकी डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएगा, फ़ोटोज़ मिल जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका होटल सिलेक्शन। बिल्कुल मुझे अगर आप पूछोगे, मेरा सजेशन रहेगा फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सर आप नॉर्थ गोवा में रुकिएगा। नॉर्थ गोवा में रुक के मैक्सिमम डे रुक सकते हो, फुल डे भी रुक सकते हो। साउथ गोवा या फिर एक्सट्रीम साउथ अगर आपका डे बच रहा है या फिर प्लान है तो आप एक कैब राइड कर सकते हो, कैब हायर करके या फिर पैकेज में आप इंक्लूड करके ले सकते हो कि मुझे एक्सट्रीम साउथ के कुछ फेमस प्लेस जाके आना है। एग्जाम्पल जो एक एक्सट्रीम साउथ का टूर बनता है उसमें आपका पालोलिम बीच, अगोंडा बीच, काबो दा रामा फोर्ट, कोलोआ बेनावलिम बीच, ऐसे एक दिन का टूर बनता है। ये हम कैब से आपको लेके जाते हैं, बस टूर वहाँ पे नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बस टूर नहीं होता है। कैब से हम एक दिन आपको घुमा देते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक का पूरा टूर चलता है। ये आप घूम के आ सकते हो आपको अगर जाना है तो, ठीक है। और सेम और एक दिन आप अगर एक्सट्रीम नॉर्थ साइड जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अरम्बोल साइड जो रशियन बेल्ट है, वो साइड जाना चाहते हैं तो एक दिन का उसका टूर ले सकते हो। इसमें 4-5 बीचेस ऐड होता है, जैसे कि आपका मोरजिम बीच हो गया,
अश्वम बीच, मांद्रेम, अरम्बोल और केरी बीच, ये एक्सट्रीम नॉर्थ के साइड में है। जैसे एक्सट्रीम साउथ में सुंदर बीच है ना, एक्सट्रीम नॉर्थ में भी अच्छे अच्छे बीच है। ये ज़्यादा प्रोमोट नहीं होता है क्योंकि टूरिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँचते। टूरिस्ट आके ये सेंटर में अटक जाते हैं, यहाँ पे सारे एक्टिविटी हो रहा होता है, सारे एन्जॉयमेंट पार्टीज हो रहा होता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे ही आके रुक के फिर चले जाते हैं। तो ये साइड के प्लेस जो है बहुत कम प्रमोट होता है, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर ये प्लेस के बारे में पता नहीं होता है। सुंदर सुंदर बीच है गोवा में, ज़्यादातर बीच ही है और टेंपल वगैरह है। टेंपल तो आपको साउथ टूर में विजिट करा देते हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्लान करके आना चाहिए और अपना गोवा टूर को आराम से एंजॉय करके जाना चाहिए। अगर आपको ये लगा ये वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला है तो अपने ओन भी आप बुक कर सकते हो। आपको अगर समझ आया है, अगर समझ नहीं आया है नंबर पे कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे होटल के रिलेटेड। हमारे पास जो होटल्स है वो होटल आपको प्रोवाइड करेंगे नियर कलंगुट, बागा, कैंडोलिम। उसके हिसाब से भी आप बुकिंग लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारे लोगों का। और ये आप पैकेज या फिर आपके ट्रेन बुक करने से पहले, होटल बुक करने से पहले इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या होगा, बजट और आपका आइटनरी बनाने में ईजी करेगा, ठीक है। तो ये था होटल बुकिंग रिलेटेड गाइड था। जैसे मैंने बात किया हमारे व्यूअर से, मुझे लगा ऐसे लोग और भी मिस्टेक करते हैं, तो आपको बिल्कुल गाइड करना चाहिए ताकि गोवा टूर के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो, आराम से आके गोवा टूर करके आप जा सकते हो। ये वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।